और ये भाई 1.5 साल से सुखपारणा मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन ये बताते हैं कि 1.5 साल से जुड़ने के बावजूद भी प्रेयर लाइफ इनकी जीरो के समान थी, प्रेयर लाइफ नहीं थी इनकी, जिसके कारण इनके जीवन में डेविल को काम करने का मौका मिला। और ये बताते हैं कि जून 2024 को इनकी बॉडी के ऊपर हालात आया कि इनको पीलिया हो गया और उसकी नॉर्मल रेशो होती है 0 से लेकर 1 पॉइंट तक, लेकिन इनके रिपोर्ट में जो आया 8.9 आया। और जब इन्होंने डॉक्टर को चेकअप करवाया वो रिपोर्ट, तो डॉक्टर ने बताया कि आपका लीवर अगर 1 पॉइंट भी 8.9 से बढ़ जाता ही रेशो, तो आपका लीवर पूरी तरह से डैमेज हो जाना था। मतलब इतना खतरनाक था पीलिया, जिसके कारण इनके पेट में इन्फेक्शन रहती थी और लगातार इनको टॉयलेट जाना पड़ता था, लूज मोशन रहते थे और इसी कारण इनकी बॉडी में पानी भी खत्म हो चुका था, बॉडी डिहाइड्रेशन हो चुकी थी और ये बहुत परेशान थे, रात को सो नहीं पाते थे और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनके जीवन में आ रही थी और ये बहुत परेशान थे। फिर उसके बाद अपोस्टल जी 5/6/2024 को जब इन्होंने ये रिपोर्ट कराई और उसके अगले दिन ही ये सुखपारणा मिनिस्ट्री में मीटिंग अटेंड करने के लिए यहाँ पर आए और जैसे ही यहाँ पर मीटिंग अटेंड की और उसके बाद आपके द्वारा लेहन प्रार्थना हुई अपोस्टल जी, हमारे पास लेहन सीन भी है। चट्टान पे बनाया कर डिगता नहीं, और अपोस्टल जी जैसे लेहन प्रार्थना हुई, ये भाई बताते कि उसी दिन उन्होंने अपनी बॉडी में हल्कापन महसूस किया और घर पर जाते ही बाद में प्रार्थना में भी ये इन्होंने अपना मन लगाया और ये बताते कि बिना मेडिसिन के 10 दिन बाद इन्होंने टेस्ट करवाया, जो पहले 8.9 की रेशो थी और उसके बाद 4.3 हो गई। फिर उसके बाद 10 दिन बाद फिर से टेस्ट करवाया जो 0.8 की नॉर्मल रेशो हो गई और उसी दिन से परमेश्वर ने इनको बिल्कुल फ्री किया। और ये बताते कि वैसे ही ये कोका कोला कंपनी में एमडी की पोस्ट पर हैं और ये बताते कि जब इन्होंने जॉब को शुरुआत की, एमडी क्या होता है? मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, डायरेक्टर तो नहीं है ना? एमडी शब्द नहीं बोलते, एमडी बहुत बड़ा शब्द होता है क्योंकि उसको ऐसे बोलने से डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ चीजें करते होंगे ना, ये ठीक है, ओके। और अपोस्टल ये बताते कि इनकी स्टार्टिंग सैलरी 10,500 थी, लेकिन उसके बाद अपोस्टल ये बताते कि सीड को इतना महत्व नहीं देते थे। बोलते थे कि संसार में बहुत सारा ऐसे लोग जाते हैं लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं करते, लेकिन हम क्रिश्चियन होकर ऐसे नहीं करेंगे। मतलब ये सीड बोने में इतना महत्व नहीं देते थे। और ये बताते कि जैसे इनको समझ आई, ये क्रिश्चियन था, मतलब जब 1.5 साल से अपोस्टल जी चल रहे हैं, प्रभु में बना हुआ जी, ठीक है। तो ये अपोस्टल जी बताते कि जैसे इनको सीड बोने की वैल्यू की समझ आई और उसके बाद उन्होंने सीड बोना शुरू किया और कुछ ही समय में ये बताते कि इनकी सैलरी ग्रोथ करके 18 के करीब हुई और उसके बाद रेगुलर इन्होंने सीड बोना शुरू किया और 6 महीने में 38,000 तक सैलरी पहुंच गई। और अपोस्टल जी ये बताते कि इनके साथ जिस लड़के की ज्वाइनिंग हुई थी, सेम डेट ज्वाइनिंग और सेम पोस्ट सेम रैंक, लेकिन अभी भी उनकी सैलरी 12,500 है और इनकी 38,000 है। इस बात ने तो मुझे खड़ा कर दिया क्योंकि यहाँ अब सोचने वाली बात है ना, समझने वाली बात है। सुनो, ध्यान दो, नहीं सोचना पड़ेगा या नहीं सोचना पड़ेगा? सेम ज्वाइनिंग की, सेम काम, एक बंदा आज भी 12.5 पर है और ये बंदा 38 पर आ गया। इसका मतलब 20 बोलने की पावर लोगों को शैतान नहीं चाहता समझ आए। वो बंदे को लाओ मेरे पास, फौजी को भी लाओ, इसके साथ रिलेटेड बात है। अगर मैं सारी गवाहियों में रहूंगा तो तुम्हारा विश्वास ज्यादा तगड़ा कर दूंगा। हालेलुया। अभी मैं संडे में आपके साथ हूं, इसी टाइम, सेम टाइम में, ठीक है? इससे इसको माइक दे दो, फौजी को डबल व्यू कर दो। फौजी जी आप मुझे ये बताओ, जब आप 7 साल तक जॉब करते रहे आर्मी की, तो आप तो एक मरला जमीन भी नहीं खरीद पाए, है ना? प्रेज द लॉर्ड पापा जी। प्रेज द लॉर्ड। 7 साल तक आर्मी में रहे, एक मरला भी जमीन लिया आपने एक्स्ट्रा? 7 साल तक मैं जॉब किया और
एक मरला भी नहीं ले पाया था पापा जी। नहीं, और जो वो आपके 7 सालों के पैसे थे कहाँ जाते थे? पूरे वेस्ट होते थे पापा जी। जैसे बीमारियों में? बीमारियों में, और मैं भी छुट्टी आता ऐसे वेस्ट कर देता पूरे मतलब पैसे। कुछ पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। जी पापा जी। लेकिन जब आप यीशु में आए, आप किसी बाबा के जहाँ जुड़े थे पहले, जी पापा जो इंसान नाम शब्द देते हैं, जी। मुझे याद है ये मेरे घर के रूम में ऐसे बैठकर ना पहली बार 2 लड़के आए थे, अपनी मम्मी के साथ आए थे ना, जी पापा जी। एक आपकी बहन आई थी। जी पापा। मेरा घर, मेरे रूम में हम बैठे थे आज से 11 साल पहले, 10-11 साल पहले, 2015-16 में बैठे थे। 15 में। जी पापा जी। तो 15 में तो कितने साल हो गए? 9 9 साल हो गए। 9 साल हो गए। 9 साल पहले की बात है। तब मैं भी एवेंजलिस्ट था, सुसमाचार देता था। तब मैं बैठा तो ये इन्होंने मुझे क्वेश्चन किए, क्योंकि ये इनका मन वहां लगा था। तो मैंने बड़ा अच्छा आत्मा से, नहीं क्योंकि शुरू से मेरी कॉलिंग थी कि मुझे काम करना बड़ा खुदा का, मैंने अच्छे पॉइंट इन्हें समझाए। इनका कुछ थोड़ा थोड़ा, लेकिन इसका दिमाग अच्छा था। ये आगे से वो बातें रख रहा था कि मुझे यीशु में विश्वास नहीं करना, मैं यहाँ हूँ, सही हूँ, समझते हो। लेकिन एक टाइम आया, फिर इसको परमेश्वर ने छुआ, ये विश्वास करने लगा। फिर ये अड़ गया इस बात पर कि जो 20 बोते हैं 10% अपना, वहां क्या सिचुएशन बनी आपकी? पापा जी जैसे मेरी फैमिली ने बिलीव किया तो मैं लगभग 1 से 1.5 साल तक मीटिंग में आके मैं यही देखता रहा कि ये क्या करते हैं, क्या करते हैं ना। अच्छा, फिर? तो मैं ऐसे बैठा मीटिंग में। पहले तो जो लोग गवाहियां देते थे तो मैं उनकी तरफ बड़े ध्यान से सोचता था कि ये कैसे पथरी ऐसे कैसे बाहर आ सकती है। तो मैं सारी चीजें ऐसे नोट करता रहा लगभग 1.5 साल तक। 1.5 साल तक आप नोट करते रहे ये बातें? जी पापा जी। उसके बाद फिर जब आपकी बारी आई बीज बोने की, फिर उसके बाद फिर मैंने बिलीव किया कि नहीं, ये काम सिर्फ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही कर सकता है। 10% मैं बोलता था अपना बीज बोना है। जी पापा जी। आपने उस वक्त बताया था कि मैं सोचता था कि मेरी मान लो उस समय 50,000 सैलरी थी आपकी। जी पापा जी। जब आप आए थे जी। तो 50,000 थी, तो आपने सोचा अगर मैं 5,000 निकाल दूं जी पापा जी। तो मेरा तो 45 रह गया। आपने बताया था ना एक बार। जी पापा जी। तो ये कहते हैं आपको बरकत आएगी। जी। तो मेरा तो 5 और कम हो गया, 45 रह गया। जी। आपने उस वक्त बताया था कि अगर मेरी फैमिली मेरे साथ जाकर, जो ब्रिगेडियर होता है, जी पापा, जो बड़ा आपके आर्मी के ऊपर ऑफिसर होता है, जी। हम उसके आगे गिड़गिड़ाएं, जी। रोएं, वो तब भी मेरी सैलरी नहीं बढ़ाएगा। तो ये कैसे कह रहे हैं कि आपको बरकत आएगी? 5 बो दिया और 45 रह गया, बरकत आएगी, मेरा तो कम हो गया। तभी ऐसे सोचा आपने, है ना? जी पापा जी। मैं ऐसे सोचता था कि अगर किसी का कोई बिजनेस है वो मैं मान सकता हूँ। मान लो किसी की ट्रांसपोर्ट है, उसके पास 4 गाड़ियां हैं, तो ये बोल रहे हैं कि बरकत आएगी, तो उसकी बढ़ सकती हैं, 4 के बाद 6 हो सकती हैं, लेकिन मेरी तो फिक्स है। मेरा तो फिक्स है, तो मुझे कैसे कहते हो कि आप वो 5 मेरा कम कर रहे हो? आपको समझ आ रही सबको कि नहीं आ रही? ये पकड़ लो बात, आज पकड़ने वाली बात है ये। लेकिन उसके बाद आपका मन फिर परमेश्वर ने खोल दिया। जी जी। फिर आप बोने लगे। जी पापा जी। तो जब बोने लगे तो फिर क्या हुआ? फिर पापा जी मैंने लगभग पूरा 1 साल भी नहीं बोया था, परमेश्वर ने मुझे 215 गज के प्लॉट के साथ ब्लेस किया था। तारीफ करो यीशु मसीह। सोच कर देखो, अब वो घर पर क्या बना हुआ है? और उस घर पर पापा जी जो कोठी बनी हुई है ना, वो हमारी सोचों में भी नहीं थी, क्योंकि जब से पाकिस्तान और इंडिया जब से अलग हुआ था ना, तो हम तब से उसी गली में, एक गली में रहते थे, और तब से उसी घर में ही रहते थे। हमारी सोचों में भी नहीं था। छोटे से घर में रहते थे। छोटे से घर में रहते थे, मेरी आर्मी की जॉब होने के बावजूद भी। और मैं किसी को ऐसे बुलाता नहीं था कि कोई मेरे घर पे आएगा तो वो सोचेगा ये फौजी है, इसका घर कैसा है। तो मतलब वो ऐसी शर्मिंदगी थी। और हमने जो आज प्रभु ने हमें वो कोठी दी है, वो हमारी सोचों में हमने कभी नहीं सोची थी। वो अब हमारे पास फोटो तो है, लेकिन निकालनी पड़ेगी, अब टाइम नहीं है। देख लो इसकी गवाही, इससे भी बात करो, ये भी कराओ। परमेश्वर आपको बरकत दे फौजी साहब। जय श्री पापा जी। जय मसीह की।
अच्छा, फिर आप अब रेगुलर बोल रहे हो जी और अब आपकी 38 हो गई है। जब आपने शुरू किया थोड़ा थोड़ा बोना तो आपकी इंक्रीज होती गई सैलरी। जी सोच कर देखो 10.5 से 18 अब 38 पर आ गया बंदा, कितनी पावर है बोने में। जी परमेश्वर का वचन पढ़कर देखो क्यों परमेश्वर ने ये कहा कि अपने बेस को बो, इसको चोरी मत। पता है कल ना मैं मार्केट गई थी। चोरी मत। सामने बड़ी गवाही, तारीफ करो इन दोनों गवाहियों की।